हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का दौर मुबारक था। आपके दौर में एक गुनहगार था, बदकार था, सियाकार था। इतना गुनहगार था, बदकार था कि उसने 100 औरत से जिना किया था, 100 लड़की से जिना किया था। 100 लड़की से जिना करने वाले को गांव वालों ने मार कर उसे उठाया। बजाय कफन देने के, गुस्ल देने के, मट्टी के सपोर्ट करने के, तदफीन करने के, उस गुनहगार शख्स को, बदकार शख्स को उठाया, रूड़ी के ढेर पे फेंक दिया। अब ये गुनहगार रूड़ी के ढेर पे पड़ा है, लाश है, मरा पड़ा है। गांव वालों ने इसे ज़बरदस्ती मार दिया कि ये गुनहगार है, शराबें पीता है, जानी है, अल्लाह का नाफरमान है। सारी ज़िंदगी इसने एक सजदा नहीं किया। मस्जिदें इसका इंतज़ार करती रहीं, मस्जिदों में पड़ी चटाइयाँ इसकी मुंतज़िर रहीं। गंदगी के ऊपर इसका लाशा पड़ा है, रूड़ी के ढेर पर इसका लाशा पड़ा है। अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, फलां रूड़ी के ढेर के ऊपर मेरा एक जन्नती पड़ा है, जन्नती, जाके उसे उठा। उसके महल्ले वालों ने उसको ना समझ पाया, महल्ले वाले वाकिफ नहीं थे कि उस शख्स का मेरे सामने क्या मकाम है। मेरे लोग वाकिफ नहीं थे, वो नादान नहीं जानते थे कि उस शख्स का मेरे सामने कितना स्टेटस है, कितना मकाम है। बस वो यही जानते थे कि ये गुनहगार है, बदकार है, सियाकार है। मूसा, इस तरह कर, फलां जगह पे मेरा वो जन्नती पड़ा है, उसे उठा, उसे गुस्ल दे, उसे कफन पहना, उसे खुशबू लगा, उसे मट्टी के सुपुर्द कर, जनाजा पढ़ा के। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया। अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए वहाँ पहुँचे, देखा रूड़ी के ढेर के ऊपर एक नौजवान पड़ा है। उसे उठाया, गुस्ल दिया। गुस्ल देने के बाद लोगों को बुला, आओ इसका जनाजा पढ़। लोग आए, देखा, ओहो अल्लाह के नबी, हम तो इसका जनाजा नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? ये तो जानी था, ये तो गुनहगार था, बदकार था, अल्लाह का नाफरमान था, हमने इसे मारा है, गंदगी की सुपुर्द कर दिया। गंदी चीज़ गंदगी में जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इसका जनाजा पढ़ो। उनमें से कुछ लोगों ने जनाजा पढ़ा, कुछ लोगों ने नफरत की वजह से जनाजा ना पढ़ा। जनाजा पढ़ने के बाद जब उसकी तदफीन करने लगे, देखो लोगों ने अपनी आंखों से देखा, जब उसकी कब्र खोदी गई तो कब्र में नूर ही नूर था, रोशनी ही रोशनी थी। कब्र में गुलाब के फूल उगे हुए थे, जिनकी खुशबू से कब्र में इत्र फैला हुआ था। ऐसे लगता था जैसे जन्नत की तमाम खिड़कियां खोल दी गई। गुनहगार है, लोगों की नजरों में वो बदकार है, सियाकार है, खताकार है। ये सारा मंजर देखा। उसकी तदफीन करने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दूसरे दिन कोहे तूर पर गए, जहाँ से अल्लाह से हम कलाम होते थे। अल्लाह से हम कलाम होने के लिए गए। पूछा, या बारी ताला, मुझे एक बात तो बता दे। मेरे अल्लाह ने फरमाया, जी मूसा बताना, कौन सी बात पूछना चाहता है? मालिक इतना बता दे, वो जो गुनहगार था, वो जो बदकार था, आपने हुक्म दिया कि उसको उठाओ, रूड़ी के ढेर के ऊपर पड़ा है, गंदगी के साथ गंदा पड़ा है, गंदगी में मिला हुआ है, उसको उठाओ, गुस्ल दो, उसकी तदफीन करो, जनाजा पढ़ो। जब मैंने जनाजे के लोगों को बुलाया, लोगों ने कहा ये तो गुनहगार है, ये तो जानी था, ये तो बदकार, ये तो सियाकार, ये तो खताकार, हम तो इसका जनाजा हरगिज़ नहीं पढ़ते। मालिक इतना बता दे, वो लोगों की नज़रों में तो गुनहगार था, जानी था, तेरी नज़र में वो महबूब कैसे बन गए? मालिक तेरे बंदों की नज़र में तो वो मरदूद था, बंदों के रब की नज़र में वो महबूब कैसे बन गया? मेरे अल्लाह ने फरमाया, मूसा, जो मैं जानता हूँ मेरे बंदे नहीं जानते, जो खुदा जानता है वो उसकी मखलूक नहीं जानती। या अल्लाह, वो कैसे? फरमाया, मूसा, वो वाकई गुनहगार था, बदकार था, सियाकार था, लोग ठीक कह रहे थे। एक दिन उसके पास एक लड़की आई, खातून थी, बच्चों वाली थी। उसके दरवाजे पर आकर दस्तक दी, इसने दरवाज़ा खोला। इसने कहा, शायद मेरा कोई गाहक आ गया है, क्योंकि ये जानी था, पैसे देता था, गुनाह करता था, जिना करता था।
औरत आई, कहने लगी मैं ज़रूरतमंद हूँ, मैं नहीं जानती आप कौन हैं कौन नहीं, लिहाजा मैं काफ़ी दूर से आई हूँ, मेरे बच्चे 3 दिन के भूखे हैं, उनको खाना नसीब नहीं हुआ, खाने के लिए पैसे नहीं, आपके दरवाजे पर आई हूँ, आप साहिब इस्तेदाद हैं, मेरी कोई ना कोई मदद कर, कुछ ना कुछ हेल्प कर दो मेरी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, आटे की ज़रूरत है, मुझे चीनी दाल की ज़रूरत है, खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत है, खुदारा अल्लाह के नाम पे मेरी मदद कर दो, अल्लाह ताला तुमको इसकी जज़ा देगा। उस नौजवान ने कहा ऐ औरत तू अंदर आ जा। वो अंदर आई, उसने दरवाज़ा बंद किया, इसको सामने बिठाया, कहा कि मैं तेरी तमाम ज़रूरतें पूरी करूँगा, अल्लाह ताला ने तुझे हुस्न से नवाजा, लिहाजा तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर। मैं एक आदत में मुब्तला हूँ, वो है जिना करना, पहले मैं तेरी इज्जत लूटूंगा, जिना करूँगा, उसके बाद तेरी ज़रूरत पूरी करूँगा। कहा हरगिज़ नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी, खुदारा मेरी मजबूरी पर तरस खाओ, मेरे बच्चों की भूख पर तरस खाओ, मेरे बच्चों की हलक ठंडा पानी मांग रही है, मेरे बच्चों का पेट रोटी मांग रहा है, 3 दिनों से मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया, खुदारा मुझ पे तरस खाओ, मेरी इज्जत सलामत रखते हुए मेरी मदद कर दो, हेल्प कर दो, अल्लाह ताला तुम्हें इसकी जज़ा देगा। कहा नहीं नहीं। जब फुल आमादा हुआ तो उस औरत की एक चीख निकल गई, एक दर्दनाक चीख निकली। इस नौजवान ने कहा तेरी चीख क्यों निकली? कहा हाय मेरे मालिक, बच्चों की मजबूरी ने मुझे नंगा कर दिया, मुझे तो अपने रब के अजाब से डर लग रहा। मैंने जिंदगी में कोई ऐसी गलती नहीं की, जिंदगी में छोटी सी गलती ना करने वाली औरत को आज इतना बड़ा गुनाह करना पड़ रहा है कि मेरी इज्जत भी गई, दोज़ख मेरे सामने, दोज़ख की आग मेरे सामने। अगर अल्लाह की नाफरमानी करूंगी, क़यामत के दिन ना खत्म होने वाली जिंदगी सारी जलती रहूंगी। जहन्नम के अजाब को देखकर चीख निकल गई, जहन्नम की आग को देखकर हाय निकल गई। उस नौजवान ने जब इस औरत की आंखों से खून के निकले आंसू देखे, आज पहली बार गुनाह कर रही है, उसकी हालत ये है कि वो समझती है जहन्नम मेरे सामने है, कहीं ऐसा ना हो अभी जहन्नम में ना चले जाए। खुदा के अजाब से इतनी डर रही है और एक कम वक्त मैं हूं तो सारी जिंदगी गफलत में गुजार दी, सारी जिंदगी जिना करते गुजार दी, और मुझे जहन्नम की आग नजर क्यों नहीं आ रही? इस नौजवान ने क्या किया? जो उसकी जरूरत थी, अपनी औकात से ज्यादा उसकी मदद की। जा, मैंने अल्लाह की रजा के लिए तेरी मदद की है, मैं तेरी मदद करता हूं और तेरे जरिए आज मैं पक्की तौबा करता हूं, आइंदा कोई गुनाह नहीं करूंगा और कयामत के दिन मेरी बख्शिश का जरिया तुम ही बनोगी। उसने कहा इंशाअल्लाह। इसने अनाज उठाया, उसको दिया, वो घर चली गई, बच्चों को इकट्ठा किया। बच्चों दुआ करो, अल्लाह ताला आज जिस बंदे ने तुम्हें खाना खिलाया, दुआ करो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाए, उसके पिछले तमाम कारनामों को, गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह ताला उसके मरने के बाद उसे जन्नत में आला मकाम दे। बच्चों सारे दुआ करो। भूखे बच्चों ने जब दुआ की, इधर से दुआ के लिए हाथ उठाए, उधर से रब की रहमत को जोश आया। अल्लाह ताला ने एक तौबा के सदके पिछले तमाम गुनाहों को मिटाकर नेकियों में बदल डाला। दूसरे दिन गांव वालों ने उसे मारा, मारने के बाद कूड़े क्रिकेट में फेंक दिया। मूसा एक तौबा उसकी बख्शिश का जरिया बन गई, गरीब की भूख उसकी बख्शिश का जरिया बन गई, जरूरतमंद की उसने जरूरत पूरी की, वही जरूरत उसकी बख्शिश का जरिया बने, वही खातून उसकी बख्शिश का जरिया बने। जवानों आओ तुम भी तौबा करो। मेरे करीम नबी ने फरमाया मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। फिर फरमाया जो जवान जवानी में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब बन जाए।